दोस्तों, मैं कर्नल हुकुम सिंह बिस्ती आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। टॉपिक है कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए और आखिर इतना डिले क्यों। ये आज का विषय है और बहुत कम समय में मैं आपको इस पर बात करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको कुछ तथ्य बताऊं, थोड़ा वो तथ्य बताने के लिए थोड़ा आपको मेरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। मैं आर्मी वेटरन हूँ, इंडियन आर्मी का। 37 ईयर्स की नौकरी के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ और 31 साल का मेरा पढ़ाने का, टीचिंग का एक्सपीरियंस है और पिछले 6 साल से मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते पॉलिटिकल राजनीति में भी हूँ और इसके अलावा मैं डायरेक्टर हूँ इस कर्नल सिविल डिफेंस एकेडमी का और इसके साथ साथ मैं भारतीय प्रगति महासभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, जो कि एक सामाजिक संस्था है, देश में उनकी समस्याओं का ख्याल रखती है। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों जल्दी से जल्दी नहीं मिलना चाहिए, इस पर कुछ बात करने यहाँ पर उपस्थित हूं। जैसा आपको सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कटक में उनका जन्म हुआ था और ये उनका इस वर्ष 125वीं जयंती है और इसको सरकार ने बहुत सही रूप से प्रकाश दिवस के रूप में मनाया है। इसके लिए हमें बेहद खुशी है। 1916 में वो जब स्टूडेंट लीडर थे, तो जब उन्होंने देखा कि एक ट्यूटर इंडियन स्टूडेंट्स को मैनहैंडल कर रहा है, तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने ट्यूटर को की पिटाई की। ये उनकी लाइफ की गलती है और आप जानते हैं वो स्टूडेंट लीडर होने के नाते इस प्रकार के कि थोड़ी बहुत ख्याल तो रहता ही है। बट 1920 में वो ICS ऑफिसर बन गए थे भारतीय गणतंत्र भारत के। उस समय तो भारत गणतंत्र था नहीं और उनको शायद पसंद नहीं आया वो ICS ऑफिसर बनने का जॉब और उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद वो चले गए 1930 में वो चले गए यूरोपियन कंट्री में बहुत जगह वो घूमे। फिर 1938 में वो आगे भारत और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे। इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे वो लगभग 1 साल। उसके बाद उन्होंने 1939 में रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद 1941 में वो चले गए जर्मनी में बर्लिन में गए और बर्लिन में उन्होंने एक आज़ाद हिंद रेडियो, जैसे ऑल इंडिया रेडियो है वैसे संस्था उन्होंने खोली, एक इस्टेब्लिशमेंट खोला और रेडियो अनाउंसमेंट के माध्यम से उनकी जो नज़दीकियाँ हैं वो एडोल्फ हिटलर से हुई और उनकी मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई। उसी के तुरंत बाद जब वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया था, तो उनको जर्मनी से जाना पड़ा बाय सी जापान की तरफ और वो पहुंचे सीधे सुमात्रा, जावा सुमात्रा बोर्नियो, ये आप जानते हैं सुमात्रा की कंट्री है। वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज बनाई और आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बनाई उन्होंने कैदियों से, जेल में जो कैदी थे, क्योंकि वो कैदी ऐसे कैदी थे जो देश के लिए लड़ रहे थे और उनको कैदी बनाया गया था, तो उनसे बेहतर सोच का व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं हो सकता था। तो आप मान के ये जान के ताजुब करेंगे कि उस समय 25 लाख की
आज़ाद हिंद फौज थी। आज तो सिर्फ 13 लाख की फौज है, उनके ज़माने में 25 लाख की आज़ाद हिंद फौज थी। एक आदमी ने इतनी बड़ी आज़ाद हिंद फौज तैयार कर दी। तो फिर 1943 में क्या हुआ, उसी समय उन्होंने फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता की घोषणा कर दी महात्मा गांधी जी के लिए। और उसके साथ साथ उनके दो स्लोगन, दो नारे उनके बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो है जय हिंद, जो आप आए दिन सुबह शाम लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग करते रहते हैं, सम्मान देते रहते हैं जय हिंद बोलकर। और दूसरा था, उन्होंने कहा था कि आप अपना खून दें, मैं आपको आज़ादी दूंगा। गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये उनके बहुत प्रसिद्ध नारे भी हैं। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने पहली बार 1943 में ट्राइकल तिरंगा लहराया कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार को एज ए गिफ्ट दिया गया, मतलब फ्रीडम होगी। फ्रीडम की शुरुआत वहीं से हुई है इंडिया की। और उसके बाद 1945 में, जैसे आपको पता है, लोग कहते हैं 18 अगस्त 1945 को उनकी ताइवान में मृत्यु हो गई थी। और ये उनका बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनकी बिलोंगिंग्स, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके बारे में जो भी पूरा इतिहास है, या आज़ाद हिंद फौज के जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सब अधिकांश जला दिए गए। मतलब ऐसा व्यवहार एक ऐसे हीरो के साथ जो हुआ, वो मेरे ख्याल से आप सब सहमत होंगे, सही नहीं हुआ। और ऐसे व्यक्ति को, एक इस प्रकार का व्यक्ति, एक इस प्रकार का नेता, एक कंस्ट्रक्टिव लीडर, एक सकारात्मक लीडर देश का, जो देश के लिए मर मिटने वाला, उसकी प्रगति के लिए सब कुछ करने वाला, उसके लिए बहुत देर जाकर 1992 में भारत रत्न की उनको मिलना चाहिए, ये सजेस्ट किया गया। लेकिन सरकारों ने, उस वक्त की सरकार ने माना नहीं। देखिए, इतने बड़े नेता के लिए, मतलब उनके कंपैरिजन में सब मैं कहता हूँ कि गांधी जी या सरदार पटेल को छोड़ के बाकी सारे उनके सामने गौने हो जाते हैं। और अब तक, और ऐसा भी इतिहास रहा है कि एक साल में 3 भारत रत्न दिए हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न अवार्ड देने में ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी है। और उनको सरकार से मेरी गुजारिश है, मैंने इस बैकग्राउंड के साथ 4-5 प्रकार के बैकग्राउंड के साथ मैं इन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ। और सरकार को इस पर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि उनको जल्दी से जल्दी भारत रत्न से नवाजा जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देवी और सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात शायद सुनी होगी। सादर नमस्कार। थैंक यू।